हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने मूल विषय पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में कई सारे सेगमेंट्स हम लोगों ने कई सारे वीडियोज़ देख लिए। कुछ एक वीडियो जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में देखे थे उसके क्वेश्चन सीरीज किए। उसके बाद के कुछ वीडियो आपको मिले, उसके क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं हो पाए थे। उसके पीछे का कारण ये था कि कई चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। वो कॉन्सेप्ट था आपका, बिना कॉन्सेप्ट को समझे कोई क्वेश्चंस अच्छे रूप में बनाना थोड़ा मुश्किल था। इस कारण से कई सारे वीडियोस जो 3-4 आपने देखे हैं उनके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो आपके हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं और आते ही रहेंगे हर परीक्षा में। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से प्रश्न सारे कर पाएंगे आप आसानी से। नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी असुविधा आपको ज़रूर महसूस होगी। और क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आएंगे, इस नाते इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना होगा और आपको लर्न होना चाहिए पूरी तरह से कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की स्थिति में आ पाएंगे। आइए दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस कितने लोगों को तैयार है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं तो इसको एक शॉर्ट स्क्रीन करके पहले स्वतः से अपने क्वेश्चंस को देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस करने की एबिलिटी आपके अंदर है। और जिन लोगों ने जिनको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है वो लोग स्वतः क्वेश्चंस इसको करें, और जिन लोगों को लगता है कि अभी कुछ ज़रूरत है तो वो पहले वीडियो डिटेल देख लिया करें अच्छे से, ठीक है। और अच्छे देखने के बाद में फिर क्वेश्चंस को किया करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो 100% आपको डिटेल वीडियो देखना ज़रूरी है और ज़रूर देखें उसको। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कि जो पूरी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी कभी एक हुआ करती थी, यानी सारे महाद्वीप कनेक्टेड थे, सारे महाद्वीप एक दूसरे से लगे हुए थे। उन्हें महाद्वीपीय वाले भाग को जो हुआ करता था उसे पैंजिया कहा जाता था, और सागरीय भाग जो सारे सागर हैं वो एक हुआ करते थे, क्योंकि जब सारे स्थल जुड़ जाएंगे तो शेष हिस्सा जो बचेगा वो जल का ही बचेगा। तो एक जो स्थलीय भाग हुआ करते थे यानी महाद्वीप जो थे वो पैंजिया था, ठीक है। और जो सागरीय भाग था वो पैथालौसा था, और जो स्थलीय भाग था यह 2 खंडों में बटा हुआ था। एक ऊपरी भाग था अंगारा लैंड उत्तरी भाग, और दक्षिणी वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड था। इनके बीच में अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में तथित भूसन्नति थी, एक छिछला सागर एक तरह से कहिए वो इसमें स्थित था। वहीं से टूट करके 2 भागों में बटा। ऊपरी वाले भाग से आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्सों का निर्माण हुआ। दक्षिणी वाले भागों से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत वाला जो हिस्सा जो कि कभी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था वो, और साथ ही साथ अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण होता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का हिस्सा रहा है, तो भाई गोंडवाना लैंड का। नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला हिस्सा, उत्तरी वाला हिस्सा जो तथित भूसन्नति के ऊपर था वो अंगारा लैंड था। तो भारत का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड के क्रम से हुआ है। वहीं पर अगर अमेरिका की बात करता तो आपको बताना होता अंगारा लैंड होता, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इसके अलावा बी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है, भारत में उपलब्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड खिसका। तो भारतीय स्थल पिंड कहाँ खिसका भाई? उत्तर की ओर खिसक के गया ना, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, टूट करके ये उत्तर की ओर खिसका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो देखिए, उत्तर पूरब देता तो कुछ हद तक ये बन सकता था, लेकिन सीधा सीधा उत्तर का है तो उत्तर की तरफ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में निर्मित अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठार, धारवाड़ एवं दिल्ली क्रम की चट्टानों का विकास किस कल्प में आपका हुआ था? किस कल्प एवं हलचल में हुआ था? तो हलचल आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो ये आपका किस काल में हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे प्राचीन काल आदि महाकल्प की बात हो रही है, आदि महाकल्प की बात हो रही है। कैम्ब्रियन युग की, प्री कैम्ब्रियन युग के समय की बात हो रही है। यहाँ पर आर्कियोजोइक इरा के बारे में हो रही है, ठीक। प्रोटीरोजोइक इरा के बारे में बात हो रही है जो संयुक्त रूप से आदि महाकल्प के नाम से जाना जाता है, उस काल की बात हो रही है। वहाँ पर चर्नियन हलचल हुई थी उस समय,
तो चर्नियन हलचल हो जाएगी। तो पहली चीज़ हलचल ही देख लीजिए, चर्नियन हलचल 2 में मिल रहा है तो ऑप्शन पहला और दूसरा हो जाएगा। और दोनों कालों को मिला करके क्या हो जाता है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। और ये सारी एक्टिविटीज गतिविधियां जो हुई हैं पर्वत निर्माण की किस हलचल, चर्नियन हलचल के कारण से और प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों भारत में भूगर्भिक इतिहास को कितने कल्पों में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत को भाई, यूरोप को तो देखिए 5 महाकल्पों में विभक्त किया गया है, लेकिन भारत को देखा जाए भारतीय दृष्टिकोण में तो 4 महाकल्पों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुड़प्पा भूसन्नति से भारत में किस घाट का निर्माण हुआ है। कुड़प्पा भूसन्नति आप देख रहे हैं, कुड़प्पा से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, ये हम लोगों ने डिटेल वीडियो में देखा है, आप वहां देख लें। तो पूर्वी घाट यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे बेटा। अगला क्वेश्चन है भूगर्भिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, जब कहीं सत्य असत्य पूछे या नहीं का क्वेश्चन पूछे तो वहां पर कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, यानी कि बाकी कोई तीनों सत्य होंगे, कोई एक असत्य होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला इसका डिटेल जो कह रहा है ऑप्शन ए, भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उसके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये तो बिल्कुल सही कहते हैं। किसी देश की भूगर्भिक संरचना चट्टानों एवं ढालों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, खनिजों की उपलब्धता और भूगर्भिक जल संसाधनों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल करता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी करेक्ट हो रहा है। फिर कह रहा है कि भूगर्भ संरचना सामान्यतः पृथ्वी के भीतर होने वाले शक्तिशाली विवर्तनिक शक्ति का परिणाम नहीं है। नहीं भाई, ये जैसे जो अब कैसे नहीं परिणाम है, देखिए जरा इसको समझिएगा कि कह रहा है कि शक्तिशाली विवर्तनिक शक्ति का परिणाम नहीं, यानी कि जब शक्तिशाली परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होगा, जैसे जो मैग्मा धरातल के नीचे में है, एथनोस्फीयर मंडल का जो मैग्मा है वो धरातल पर आता है ना, तो प्रेशर डालता है वो और मैग्मा ऊपर निकल करके चला आता है। और मैग्मा जब ऊपर निकल के आता है तो एक नई चट्टानों का निर्माण कर देता है, बेसाल्टिक चट्टानें उससे बनती हैं। कभी कभी मैग्मा कुछ ऊपर तक आकर के धरातल को तोड़ के नहीं कर पाता है, अंदर ही रह जाता है, समय के साथ वो भी टूट उसके ऊपर की जो परतें हैं वो हट जाती हैं, तो वो उस तरह की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो ये सब कई सारे कारण हैं, तो ये गलत हो जाएगा, फिर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है किसी भी देश का भौगोलिक अध्ययन करने के लिए भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसमें केवल ऑप्शन आपका सी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के भूगर्भिक इतिहास को निम्न भूगर्भिक कल्पों में विभक्त किया गया है। तो बेटा बिल्कुल आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प और आर्य महाकल्प, हाँ बिल्कुल 4 है, तो ये सी हो जाएगा ऑप्शन इसमें बेटा। ये चारों महाकल्प में विभक्त किया गया है, ये सही ऑप्शन सभी दे रहा है, तो सही हो जाएगा ये। 8 नंबर क्वेश्चन में है भारत के भूगर्भिक इतिहास को 4 बृहद भूगर्भिक कल्पों में किस विद्वान ने बांटा है। तो मालूम है आपको, सर टी हॉल साहब ने उसको विभक्त किया है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग आंसर बिल्कुल सही कर देंगे, इसको बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के भूगर्भिक अभिलेखों में किस महाद्वीप के अभिलेख से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है तो भाई तो ये मेल यूरोप से भी नहीं खाएगा और एशिया से भी नहीं खाएगा, क्योंकि भारत का जो भूगर्भिक संरचना है वो तो अफ्रीका महाद्वीप से खाती है। तो क्वेश्चन में यहाँ बेटा गलत हो गया है, क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए, मेल खाते हैं हो जाना, मेल खाता है अगर वो क्वेश्चन हो जाता तो ये सही हो जाता, तो अफ्रीका महाद्वीप से मेल खाता है ये, ठीक है। अफ्रीका मेडागास्कर वाला हिस्सा है, कभी भारत उससे जुड़ा हुआ था, टूट करके उत्तर की ओर खिसका, अभी आपने क्वेश्चन आगे डिटेल में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा अफ्रीका, बिल्कुल सही है। पुराण महाकल्प की चट्टानें हैं, तो पुराण महाकल्प की जो चट्टानें आपकी हैं वो भारत के संदर्भ में बता रहा है, तो वहाँ पर ये सभी चट्टानें उसी क्रम की हैं, कुड़प्पा है, विंध्यन है, दिल्ली है और हिमाचल क्रम की चट्टानें हैं, सभी हो जाएंगे इसमें से ऑप्शन आपका, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, भारत का क्लासिफिकेशन बता रहा है। फिर अगला कह रहा है आर्य महाकल्प की चट्टानें हैं, तो आर्य यहाँ पुराण महाकल्प 4 महाकल्पों के बारे में, आदि महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन और आर्य महाकल्प जो दे रहा है बेटा, इसी महाकल्प की बात हो रही है भारत के संदर्भ में। आप उस वीडियो में देख लीजिए, बहुत छोटा 5 मिनट का वीडियो है, वहाँ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गोंडवाना क्रम, ये और ट्रियासिक समूह, जुरैसिक समूह, क्रिटेशियस समूह, दक्कन ट्रैप, ये जो दे रहा है इनमें से सभी हो जाएगा, ये सब आर्य इस क्रम की चट्टानें आपकी हैं, ठीक है। सभी जो हैं आर्य महाकल्प की चट्टानें हैं। भारत में अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है। भाई धारवाड़ है, सबको मालूम है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपको पहले से पता है, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्टिक निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ था, किस युग में हुआ था भाई, क्रिटेशियस युग में कह रहा है, प्लेस्टोसीन युग में कह रहा है, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसीन युग में, तो क्रिटेशियस युग हो जाएगा इसका, ठीक है।
क्रिटेशियस युग में जो है भारत के दक्कन के पठार के बेसाल्टिक लावा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं कहाँ पर? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें तो किसमें? अरावली। देखिए कैम्ब्रियन पूर्व यानी कि प्री कैम्ब्रियन की बात कह रहा है बेटा, कैम्ब्रियन पूर्व। ठीक है, तो क्या होगा? अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ प्री कैम्ब्रियन ना कह करके पूर्व महाकल्प की बात कर रहा है, यानी कि शुरुआती दौर के महाकल्प की चर्चा हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान निम्न भू वैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। प्राचीनतम से नवीनतम तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें जो क्रम दे रहा है आपका धारवाड़, गोंडवाना, कुड़प्पा, विंध्यन श्रेणी बता रहा है। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, तो इसमें जो क्रम आपका बनेगा तो भाई धारवाड़ तो सबसे पुरानी चट्टान होगी, आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे नई चट्टान है विंध्यन और कुड़प्पा, और धारवाड़ में तो करेंगे तो गोंडवाना सबसे नई हो जाएगी। तो सबसे पहले में धारवाड़ और सबसे लास्ट में गोंडवाना हो तो वही क्रम देख लीजिए आप। इसमें ये दे रहा है, फिर कुड़प्पा है, धारवाड़ के बाद की चट्टान है, जैसे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था, विंध्यन श्रेणी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इसमें आपको कूट मिलाना है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन काल बता रहा है, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का अत्यंत नूतन काल के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए कि जो काल हैं वो 3 काल जो विभक्त किए गए उनके बारे में बताया जा रहा है, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा डिटेल में। अरावली का प्री कैम्ब्रियन दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप इसी क्रम से भी देख सकते हैं, एक क्वेश्चन सही करने से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हालांकि इसमें सारे कूट सब सुमेलित हैं, सबके सामने जो लिखा गया सही लिखा गया है। तो लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता था तो आप इससे बता लेते। अरावली पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन युग की बात है, तो यहाँ पर सी का ऑप्शन में 3 कौन सा दे रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आप इससे भी कर लेते आप। आगे क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदि महाकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। आदि महाकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कब घटित हुई थी? ये हुई थी बिहार के डालमा पहाड़ियों पर हुई थी, सबसे पहले जो घटना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ पर? नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में और संपूर्ण दक्षिण भारत में। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र पड़ता है वो किसका? दामोदर नदी। इसी नाते सबसे गंदी नदी, सबसे एक तरह से कहिए दूषित नदी जो हो गई है ना, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह होने के नाते से, तो ये आपका इसका ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जो आपकी पश्चिम बंगाल में होकर बहती है। आपकी सबसे दूषित नदी के श्रेणी के में आपकी दामोदर नदी आती है। उसी कार से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दामोदर घाटी में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आपका है कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम बताना है बेटा। अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। तो बिल्कुल सही है, प्राचीन सबसे है अरावली है, फिर उसके बाद पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप और हिमालय। क्रम सीधा दिया हुआ है, 1 2 3 4 जहाँ पे ऑप्शन में होगा वही बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है आपका। लास्ट क्वेश्चन आज का है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो धारवाड़ क्रम की बात कर रहा है, तो आप लोगों ने नाम सुना है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। एक तो आपका धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ही है कर्नाटक का, उसके बारे में सुना है। उसके अलावा आप लोगों ने शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, उसके अलावा चित्रदुर्ग का नाम सुना होगा। तो ये जो शिमोगा चित्रदुर्ग दे रहा है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस जो डिटेल के देखे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में बहुत सारे बार बार आते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, टॉपिक की एक अच्छी समझ विकसित हुई होगी। जिन बच्चों को असुविधा हुई होगी प्रश्नों को सॉल्व करने में, वो कृपया जा करके प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो को देख लें, जिससे कि उनको आगे इस तरह की सुविधाओं का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।